हम लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी, हमने परमिशन लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सरकार ने हम लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की, हम लोगों को कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों के पास जो आखिरी हथियार है भूख हड़ताल। गांधी जी भी जब सत्याग्रह का तरीका अपनाए थे आज़ादी के लिए तो लोग उपहास बनाते थे, लेकिन उसी गांधी की धरती से हम भी हैं, उसी गांधी की धरती से मोदी जी भी। मोदी जी ऐसा काम नहीं कर सकते। उपहास बनाने की क्षमता भारत में किसी को नहीं है कि उपवास का उपहास बना दे। पूरे देश भर से डिजिटल हंगर स्ट्राइक के थ्रू सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। अगर मोदी जी ये बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो ये उनसे बहुत बड़ा अधर्म होगा। और मोदी जी आपसे यह धर्म हो ये हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कितना बड़ा धर्म करके आप जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर को यूपीएससी हब कहा जाता है, यहाँ से आईएएस निकलते हैं। जी हाँ, और इस फैक्ट्री में पता नहीं किसकी नज़र लग गई जिसकी वजह से लगातार जो अब छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। हम यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका ये कमरा है, ये कमरा देख लीजिए। कमरा में सीधे घुसते ही आपको बाबा साहेब की तस्वीर दिखेगी। तस्वीर दिखने के बाद अगर एक बार हम बाएं तरफ दिखा दें आपको, ये देखिए, एक छात्र की सबसे पहले पहचान जो होती है उसके कमरों में जो है कॉपियाँ तमाम मिलेंगी, तमाम किताबें दिखाई देंगे। इधर ये किताबें देखिए किस तरह से यहाँ पे पड़ी हुई है, लगातार यहाँ पे पढ़ाई चलती है। लेकिन वो पढ़ाई किस काम का जो छात्र को संघर्ष करना पड़े एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किस तरह से कोरोना काल में देश में लॉकडाउन लगने की वजह से किस तरह से हर एक क्षेत्र प्रभावित हुआ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से इन लोगों का भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये देखिए, ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनके पीछे ये लगा हुआ है अब की बार अटेम्प्ट मिलने तक होगा भूख हड़ताल। और यहां एक बार लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाइए किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट हैं जिन्हें अटेम्प्ट नहीं मिला कोरोना काल के बाद, वो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और इन सर के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा मामला इन्हीं से जुड़ते हैं और इनके साथ ही बातचीत करते हैं और पूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। सर, आपका नाम? कुश चतुर्वेदी। अच्छा, ये बताइए, आपने टी शर्ट पहना है आई लव यूपीएससी, और कितने दिन से आप भूख हड़ताल पे हैं? ये चौथा दिन लगातार है आज हड़ताल का। वैसे 5 दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हैं। और हमारे साथ देश के विभिन्न हिस्सों में दोस्त लोग 2 दिन 3 दिन से बाकी लोग भी हैं, जैसे अंबर हैं, शुभांगी हैं, राशि हैं, उसके पहले संजीव सिन्हा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग उपवास रख रहे हैं ताकि हम लोग की बातें पहुँचें। और भगवान से हम लोग लगे हाथ प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दो कि इतना बड़ा अन्याय ना होने दे हम लोगों के साथ, उनके हाथ से इतना बड़ा धर्म ना हो कि हम लोगों को एक अवसर तक न दिया जाए। जो कि कोरोना के टाइम पे 2 अवसर हम लोगों ने खोया है। उस किसी से छुपा नहीं है कि किस कठिनाइयों से हर कोई गुजरा था, हम लोग भी अछूते नहीं थे। वो बातें हम लोग कह कह के थक चुके हैं। आप लोगों के भी जानकारी में होगी, मोदी जी के भी जानकारी में है। हम लोग लगातार 2 साल से लगे हुए हैं। 19 और 20 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्डर राजेंद्र नगर में यूपीएससी के बच्चों ने किया था। वो हर अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट या छठे अटेम्प्ट या 9वें अटेम्प्ट, हर बच्चों का एक मांग था। और जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी DRSC का 1/12 रिपोर्ट है, उसको लागू करके सबको कंपनसेटरी अटेम्प्ट विथ करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन, किसी का एज भी क्रॉस हो गया है तो वो एज भी रिलैक्सेशन दे दिया जाए 1 टाइम के लिए कि हाँ वो लोग परीक्षा में अपीयर हो सके। यही मांग लेकर के हम लोग दर ठोकर काटने के बाद आखिर में ऑल इंडिया लेवल पे कनेक्ट होकर के अपने अपने घरों में बैठ करके हम लोग उपवास कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सर, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम इससे पहले रेलवे में एज इंजीनियर वर्किंग थे। वहाँ से छोड़ने के बाद हम पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में उसके बाद दिया था, 2018 में छोड़ने के बाद दिया था, उसके पहले दिया था। तो एक तैयारी मैंने फुल प्लेज शुरू की 19 से, और 20 से कोरोना आ गया था तो वो
पूरा का पूरा चला गया। और मेरा जो एज है ऑलरेडी नौकरी में आने के बाद से ऑलरेडी अपर साइड में था, तो आज मेरा एज भी है वो भी लिमिट पार कर चुका है। जरा सोचिए 3 दिन से ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो स्टूडेंट जो ये सोच के आते हैं कि वो यूपीएससी करने के बाद देश का कमान संभालेंगे, अपने कंधों पे देश की जिम्मेदारियों को लेके चलेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे, लेकिन इन छात्रों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और सरकार इन्हें कितना मजबूर बना रही है कि आज इन्हें भूख हड़ताल तक करना पड़ रहा है, वो भी एक बंद कमरों के अंदर। यहाँ पे और भी छात्र हैं, हम इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हालांकि सर की तबीयत सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी यूपीएससी के छात्र हैं, इन लोगों से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुमार। आप कहाँ से सर? मैं बिहार से हूँ। क्या लग रहा है कि एक कमरे में बंद होके भूख हड़ताल करने से किस तरह से क्रांति आएगी? हम लोग सभी कुछ ट्राई कर चुके हैं, 9 दिसंबर में प्रोटेस्ट किए थे, तो अब पुलिस परमिशन देगी नहीं, तो ये हम लोग के पास लास्ट उपाय बचा हुआ है, तो वही कर रहे हैं हम लोग। सरकार हमारी बात सुनती है ये तो देखना होगा, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपने तरफ से जितना कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर, अभी तक कौन कौन से फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में अभी तक रिलैक्सेशन दिया गया और आप लोगों को क्यों नहीं मिला? 18 स्टेट जो पीएससी कंडक्ट कराती है, 18 स्टेट में दिया गया रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो खुद एसएससी जीडी में सेम लाइन पे रिलैक्सेशन दिया गया 3 साल का, और वो खुद वही मंत्रालय ने दिया है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और जबकि हम लोग को संसदीय समिति का समर्थन भी प्राप्त है, उसके बावजूद भी हम लोग को नहीं दिया गया, लेकिन एसएससी जीडी को दिया गया। संसदीय समिति जो जिसके सुशील मोदी अध्यक्ष थे, उसने साफ कहा कि इनको एक टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। दिसंबर में जब रिप्लाई आया तो सरकार बोला कि फिजिबल नहीं है। एक सवाल है मेरा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो वो कोरोना में उनका इमरजेंसी ड्यूटी रहता था, तो मैं भी यहाँ दिल्ली से वहाँ पटना चला गया था, वहाँ पे था। प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर, तब इमरजेंसी ड्यूटी था। सर आपका नाम? मेरा नाम सनी गुप्ता है। आप कहाँ से सर? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 32। 32। तो क्या अभी आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए यूपीएससी के? नहीं, मैं लास्ट ईयर 2021 में एज बार्ड हो गया था, तो इसी के लिए क्या जब आप ये यूपीएससी एग्ज़ाम से बाहर निकल गए, जब आपका एज ख़त्म हो गया, तो क्या उस टाइम कोरोना था? जी बिल्कुल, 2020 और 21 इस समय को कौन भूल सकता है। शायद ये सदी के हमारे जीवन के सबसे, अगर बोला जाए कि बहुत ख़राब साल थे। सब कुछ ख़त्म हो गया हम लोगों का। इमरजेंसी ऐसा, हेल्थ इमरजेंसी ऐसी थी घरों में कि हमें पलायन करना पड़ा यहाँ से, अपने अपने रूम से। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम अकेला जाना मुश्किल था, हम बुक्स कैसे लेके जाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐसे ऐसे इशू थे, हेल्थ इशू थे, फैमिली थी। अपने घर को देखते हैं, अपनी हेल्थ को। हमारे मोदी जी ने क्या बोला था सर, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, जान है जहान है। हम तो उन्हीं के काम, हमें तो उन पर विश्वास था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हम लोग कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, और ये हमें पता है, और प्रोटेस्ट का भी हमारा बिल्कुल अधिकार है। हम यही कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी, हमने परमिशन लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सरकार ने हम लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की, हम लोगों को कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों के पास जो आखिरी हथियार है, भूख हड़ताल। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, हम लोगों के पास और कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। तो गांधी जी का एक लास्ट हड़ताल, जो उन्होंने एक लोकतंत्र में अपने अधिकारों को लेने के लिए बताया था कि यही एक कहना है, तो उसी का आज हम लास्ट प्रयास कर रहे हैं अभी। तो पूरे देश भर से डिजिटल हंगर स्ट्राइक के थ्रू सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सामने काफ़ी अदर स्टेट से लोग समर्थन भी दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखते होंगे हर दूसरे या तीसरे दिन में ट्विटर पे भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरीके से हम सरकार पर प्रेशर करेंगे, उनसे यही, मोदी जी से ये प्रार्थना ही करेंगे कि आप हम बच्चों की सुनिए सर, प्लीज़ प्लीज़।
तो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप से देख सकते हैं किस तरह से, लैपटॉप में देख सकते हैं, हालांकि हम उन लोगों से यहाँ फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर कहाँ से आप? सर मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। अच्छा जी सर। सर ऑनलाइन प्रोटेस्ट आप लोग कब से कर रहे हैं? सर ये सर जो प्रोटेस्ट है ये तो बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं। इवन कोविड वाले टाइम में भी हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट सर हम लोगों को एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ रहे हैं इस समय। ये जो हंगर प्रोटेस्ट है ये एक एक्सट्रीम मेजर है हमारी तरफ से, क्योंकि सरकार सुन के भी अनसुना कर रही है हमको। और सर कहीं ना कहीं है ना, सरकार अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि सर कोविड वाले टाइम में सर सबको बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, बहुत ज्यादा, और सरकार इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रही है। क्योंकि सरकार को पता है अगर वो एक्नॉलेज करते हैं तो ऑपोजिशन और हर किसी के पास एक बहुत बड़ा टूल आ जाएगा उनके लिए। लेकिन यहाँ पे उनको ईगो और सेल्फलेस हो गए। हम जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, एटलीस्ट हम लोगों को सुनना चाहिए, हम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए। सर आपके एक प्रीवियस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगा। आपने सर पूछा था कि डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोगों से बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सर अभी रिसेंटली एक फीमेल एस्पिरेंट थी सर, उनकी मैं आपको स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा। शी वाज प्रेग्नेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम, और सर उनके ट्विन बच्चे थे, और वो जो ट्विन बच्चे थे वो सर वो दोनों नहीं सरवाइव कर पाए। तो फाइनली वो कमल हसन के पास मिलने के लिए गए थे, ये तमिलनाडु में एक रिप्रेजेंटेटिव। और सर कमल हसन सर हैज बीन सो नाइस टू अस, और वो है ना कॉन्स्टेंटली हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सर। सर इसी तरीके से ना डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इवन एक्टर्स, सुपरस्टार्स, वो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सर। और सर इसी का रिजल्ट ये है कि बहुत सारी स्टेट जो है स्टेट में रिलैक्सेशन दे चुकी हैं। अच्छा लास्ट सवाल मेरा सर रहेगा, इतना तमाम चीज़ गुजर गया, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही हैं, इसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाए? सर हम लोग है ना बहुत बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। और सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर सरकार की जो रिप्रेजेंटेटिव थे एएस राजू, उन्होंने बोला था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एडवर्स स्टांस अगेंस्ट द एस्पिरेंट। सर आप इतनी बड़ी बात बोल के कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एडवर्स स्टांस अगेंस्ट द एस्पिरेंट, फिर आप बैक आउट कर देते हो। तो सर ये तो बिल्कुल धोखा हो गया ना, ये तो अपनी जबान से मुकरना हो गया सर मोदी जी इतने बड़े मतलब लीडर हैं, इतने बड़े इंसान हैं, और उन्हीं की जो गवर्नमेंट है उसमें लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। और सर अभी भी हम लोग दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और सर हमारा जो पिटीशन है वो फाइल हो चुका है, एंड विद इन 3-4 डेज वो जो है उसकी फर्स्ट हियरिंग भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर जिस तरह से आप 4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपके साथ 10-12 लोग और हैं, छात्र जो हैं, तो ऐसे में अगर भगवान न करे आपको कुछ अगर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले बताना चाहेंगे कि केवल 12 लोग नहीं, हजारों लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और 12 लोग उपवास पे बैठे हुए हैं। हाँ, हमारा आज चौथा दिन ख़त्म होने वाला है, 10 बजे के बाद 5वां दिन लग जाएगा, लेकिन 12-13 लोग और भी 2 दिन 3 दिन से उपवास पे हैं, उनकी भी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। क्या सर ऐसे में लग रहा है कि सरकार आपके उपवास को उपहास बना रही है? देखिए, गांधी जी भी जब सत्याग्रह का तरीका अपनाए थे आज़ादी के लिए तो लोग उपहास बनाते थे, लेकिन उसी गांधी की धरती से हम भी हैं, उसी गांधी की धरती से मोदी जी भी। मोदी जी ऐसा काम नहीं कर सकते। उपहास बनाने की क्षमता भारत में किसी को नहीं है कि उपवास का उपहास बना दे। हाँ, अगर मोदी जी ये बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो ये उनसे बहुत बड़ा अधर्म होगा, और मोदी जी आपसे ये अधर्म हो ये हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा धर्म करके आप जाओ। तो आप हम लोग की बातों को सीरियसली लोगे। कल नोटिफिकेशन आने वाला है, कल की नोटिफिकेशन में हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अगर कल के नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन नहीं मिला तो मैं कुश चतुर्वेदी कल से अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा। फिर देखते हैं कि ठीक है मेरे किस्मत में क्या लिखा है और आपके ताकत में क्या लिखा है।
आपको कितनी ताकत है और हमारे सच में कितना ताकत है, हमारे साथ जितने जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जरा सोचिए, जो छात्र यूपीएससी के लिए दिन रात एक कर देते हैं, वो समय नहीं देखते, पढ़ते वक्त कभी 12 घंटे 18 घंटे लगातार वो पढ़ाई करते हैं। इनके अगर कमरे में अगर आप आ जाए और एक नज़र दौड़ा ले तो आपको पूरा दुनिया यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार दिखाइए इस तरफ से किस तरह से तस्वीरें लिखी हुई है और यहाँ पे इन्होंने पोस्टर भी लगाया, उनके नीचे ये सोए हैं, कोविड कॉम्पेंसेटरी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एंड एज रिलैक्सेशन फॉर यूपीएससी सीएस। इस तरफ आप दिखा दीजिए किस तरह से इनके जो पूरा घर है, इवन एक जो ये कमरा है, इसको एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे आप आते हैं तो आपको सिर्फ किताबें ही किताबें और कॉपियाँ और दीवारों पे मैप मिलेगी। लेकिन फिर भी सरकार इन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय कर रही है। हालांकि ये अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए सरकार से सिर्फ एक मौका चाहते हैं और ये अपनी पूरी प्रतिभा दिखाएंगे, अपनी पूरी क्षमता को दिखाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही और इनके बातों को सुना नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।